हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, काली विशेष नहीं आन उपाऊ, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, वंशी विभूषित करान्नव निर्दाभात, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री गुरु चरण कमलों में बार बार प्रणाम। उपस्थित आदरणीय भक्तों के चरणों में सादर दंडवत। आगे की कथा के लिए हम को सादर प्रणाम करते हैं। जी प्रणाम गुरु जी। नमो नमो केशव जी, नमो। गुरु जी की अनुमति हो तो प्रारंभ किया जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रारंभ करो। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितं मधुरम, हृदयं मधुरं गमनं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्, वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वसनं मधुरं वलितं मधुरं, चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। परम सौभाग्य है हमारा कि हम परम वैष्णव शिरोमणि गुरुदेव के मुखार विंद से नित्य इस परम पावन कथा प्रसंग को सुन रहे हैं, जिसमें सभी भागवत मकरंद मिलिंद समूह में जुड़े हुए गुरुजनों को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। सभी वैष्णवों को, माताओं बहनों को सविनय सभक्ति प्रणाम करता हूँ। और कल के प्रसंग को जैसा कि गुरुजी ने हमें बड़े ही सरलता के साथ, बड़ा ही सरल बना करके हमें समझाया
कि हस्तिनापुर की वो रमणियां जो कृष्णमय हो गई हैं, कृष्ण जब जा रहे हैं तो उनको देखते हुए उनको वो कृष्ण साक्षात ईश्वर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। उनका दिव्य रूप उनके सामने, आंखों के सामने ऐसे शोभायमान हो रहा है कि उसको उसका वर्णन करती हुई गोपियां कह रही हैं, यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्वतः किल धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि दधत् युगे युगे अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोः कुलम् अहो अलम पुण्यतमं मधोर्वनम् यदेश पुंसां वृषभः श्रियः पति स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति। यहाँ गुरुदेव ने कल हमें बड़ी ही सार गर्भित व्याख्या के साथ बड़ा ही उसका एक एक पद को अलग अलग उसकी व्याख्या हमें समझाते हुए बताया कि जब जब, जैसा कि हम पढ़ते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो गोपियां कह रही हैं कि ऐसा लगता है कि जब जब ये नृपाह, ये जो राजा हैं, वो तमोधियः, वो जब तमोगुण से आविष्ट होकर के जब जब वो अधर्म के मार्ग पर चलने लगते हैं, तब तब भगवान सत्व रूप में तमोगुण और रजोगुण को, जिनका जिनका जो स्वीकार करते हैं केवल सतोगुण को, तमोगुण और रजोगुण से रहित हैं, जो ऐसे भगवान दधत रूपम युगे युगे, युगे युगों में गुरु जी ने बताया कि युगे युगे अर्थात कल्पे कल्पे, और कितने ही ब्रह्मांड समानांतर चल रहे हैं और जिनमें भगवान जन्म ले रहे हैं, और वो केवल एक बार ही जन्म नहीं लेते, वो अनेक बार, अनंत बार उनके जन्म हो चुके हैं और आगे भी होते जा रहे हैं। और फिर आगे गुरुजी ने हमें बताया अहो अलम, यहाँ पर गुरुजी ने हमें और बताया कि श्लाघ्यतमम, यहाँ श्लाघ्यतमम कह देने से तो तमप प्रत्यय लग जाने से ही वो सर्वश्रेष्ठ हो जाता था। कितना यदोह कुलम, वो यदुवंश कितना प्रशंसनीय है, उसका कितना आदर मान, कितनी कीर्ति बढ़ गई है कि जिसमें भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। लेकिन उस पर भी कहा अलम, अलम लगा देने से उसकी उसका उसका महत्व 100 गुना बढ़ गया। और फिर वहां पर अहो, ये अहो अव्यय लगा देने से उसके उसकी तुलना, उसकी समानता, उसकी कल्पना किसी और के समान नहीं की जा सकती। और फिर आगे वाली पंक्ति में कहा कि इसी के साथ ही अन्वय हो सकता था अहो अलम श्लाघ्यतमम मधोरवनम, लेकिन फिर वहां कहा पुण्यतमम, पुण्यता में सर्वश्रेष्ठ। कितना सुंदर वो मथुरा का वो प्रदेश है, वो वहां कितने पुण्य क्षेत्र है वो, जहां भगवान का जन्म हुआ। और ये गुरुजी ने उसके उदाहरण देते हुए हमें कहा कि यहाँ जिस प्रकार से चंदन के पेड़ से पूरा का पूरा पर्वत जो है वो उसकी कीर्ति फैल जाती है, मलय पर्वत की कीर्ति चारों दिशाओं में सभी ओर फैल जाती है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण के जन्म ले लेने से चहुं ओर मथुरा की, चहुं ओर यदुवंश की और सारे उस पावन प्रदेश की कीर्ति बढ़ गई है, उसकी कीर्ति व्याप्त हो गई है। तो यहाँ पर हम यहाँ बताया गया है कि यदेश पुंसाम ऋषभः श्रियः पति स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति, अर्थात जब भगवान ने इस व्रज मंडल में प्रवेश किया, यहाँ अवतार लिया, तो यहाँ का सारा वातावरण धन्य हो गया, उनकी आंखें धन्य हो गई, उनका जीवन धन्य हो गया। और हम इस पावन प्रसंग को सुन करके हम अपना धन्य जीवन करने की ओर प्रेरित हो रहे हैं। नित्य निरंतर ईश्वर के चरणों में, भगवान के चरण कमलों में अपनी श्रद्धा भक्ति लगाने के लिए प्रयासरत हो रहे हैं। और इसके लिए गुरु जी को भूरिशः हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और निरंतर गुरु जी हमारे हित के लिए,
हमारे कल्याण के लिए हमारी इस भक्तिमयी पावन गंगा का प्रवाह निरंतर प्रवाहित कर रहे हैं। तो अब मैं गुरु जी के चरण कमलों में निवेदन करता हूँ। आज जिस प्रसंग पर गुरु जी ने कहा कि जन्म और कर्म ये नित्य कैसे हो जाता है, क्योंकि जिसका आरंभ होता है और जिसकी समाप्ति होती है उसमें क्रियात्व की सिद्धि होती है। तो इस तरह से पूर्व पक्ष जो कल गुरु जी ने उठाया, गुरु जी ने बताया, आज उसका समाधान करने की कृपा अनुकंपा गुरुदेव के मुखारविंद से हो। परम पूज्य गुरुदेव, प्रणाम। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च उद्यन्नीरदनीलसुन्दरतनुं पूर्णेन्दुबिम्बाननं राजीवोत्पलनेत्रपत्रयुगलं कारुण्यवारानिधिं भक्तानां सकलार्तिनाशनकरं चिन्तार्थिचिन्तामणिं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं नीलाद्रिचूडामणिम् अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरतसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वश्यति नन्दनः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधापदाब्जच्छटा वैकुण्ठे नरकेऽथवा मम गति नान्यस्तु राधां विना राधा केलिकथा सुधाम्बुधिमः बीची विरन्दोलिते कालिन्दी तटकुञ्जमन्दिरवरा लिन्दे मनोविन्दतु रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम् दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् पुष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं नमत मारुतिं राक्षसान्तकम् गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृतार्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवाचे जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गंगा मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेद्यो गोपेश्वर व्रजविलासि युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाङ्मि प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाङ्मि शुशुकनिभृतचेतास्तद्विदस्तान्यभावो व्यजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयं
व्यतनुत कृपयाय तत्त्वदीपं पुराणं तमखिल वृजिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि तमखिल वृजिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं सार्ङ्गधन्वनः गायन्माद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। बृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सायंकालीन श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त पूज्य वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मातृवृंद और मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम और अभिवंदन विज्ञापन करता। भगवत अनुकंपा से आप सभी की परम प्रेरणा से यह सौभाग्यमय क्षण उपस्थित है भगवत गुणानुवाद श्रवण कीर्तन मनन करने का। यही मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य निधि है। जैसे हमारे प्रिय आयुष्मान केशव देव जी अत्यंत सरलता से, भावुकता से, श्रद्धा पूर्वक गत दिवस आलोचित विषयों की सार कथा को उपस्थापित किए हैं, वो सुतराम श्लाघनीय और स्मरणीय है। अतः श्रीमान केशव देव जी को अपनी ओर से, समस्त श्रोत्र मंडली की ओर से कृतज्ञता और शुभेच्छा प्रदान करते हुए आज की कथा में, आज की कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने के लिए अनुज्ञा की प्रार्थना करता हूं। तो भगवान की द्वारिका गमन के समय हस्तिनापुर से भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो प्रियजनों के चित्त में तो विरह की समुद्र ही उमड़ रहा है। विरह विधुत संपूर्ण हस्तिनापुर है। तो जो कौरवेंद्रपुर नारियां है, हस्तिनापुर की नारियां है, जो निरंतर भगवत दर्शन से भगवान की भक्ति रस में समाई हुई है, जिनका अंतःकरण की एक एक चित्तवृत्तियां, ये तो परस्पर मिलकर के भगवान के विरह को, भगवान की विरह व्यथा को शांत करने के लिए आपस में बातचीत करती है। क्योंकि परस्पर आलाप से ही, जब भक्तजन परस्पर आलाप करते हैं, तब उनके हृदय में जो विरह का जो सागर उमड़ आता है, वो तो कुछ शांत होने लगता है। कथयन्तश्च मां नित्यम, भगवत गीता में भगवान कहते हैं, कथयन्तश्च मां नित्यम हृष्यन्ति च रमन्ति च, मुझे निरंतर कहते हुए भक्तगण आपस में मेरी बातचीत करते हुए आनंदित होते रहते। तो ये हस्तिनापुर की नारियां, जिनमें विविध रतिमती नारियां हैं, इनकी शांत रति है, इनकी श्रृंगार रति है, तो ये अलग अलग टोलियां बना करके परस्पर वार्तालाप कर रही। तो पहले तो शांत रति की जो नारियां हैं, शांत रति की जो रमणियां हैं, ये भगवान के शांत स्वरूप का सवे किलायं पुरुष पुरातनो य एक आसी द विशेष आत्मनि,
अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरी निमीलितात्मन सुषुप्त शक्तिषु इत्यादि भगवान की प्रलय, संपूर्ण जगत की प्रलयकालीन अवस्था में भी जो अपने अप्रत्युत स्वरूप में निजानंद निमग्न नित्यलील विहारशील थे, इस स्वरूप का वर्णन करते हैं। और बाद में भगवान के अवतार के कारण का भी वर्णन करती है रमणिया। यदा धर्मेण तमोधियो नृपा जीवंती तत्रेश ही तत्वतः किला धत्ते भगं सत्यमृतम दयाम यशो भवाय रूपाणि दधस जुगी। और इसके बाद भगवान के अवतार के देश का और जिनके साथ भगवान अवतार लेते हैं उन पात्रों का वैशिष्ट्य भी प्रतिपादन किए। अहो अलंग श्लाघ्यतमं जदो कुलंग अहो अलंग पुण्यतमं मधुरवनम यदीश पुंसा मृषभ श्रियपति स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति। अपने आविर्भाव के द्वारा, चरण विन्यास के द्वारा, सुकोमल अंगी निक्षेप के द्वारा भगवान जहां विचरण करते हैं वो मधुवन धन्य है, वो यदुकुल धन्य है, ये कह रहे। तो इस श्लोक की टीका में कुछ अवशिष्ट अंश रहा था, जैसे हमारे प्रिय केशव जी स्मरण कराए हैं जी। चक्रवर्ती पाद का ये पूर्व पक्ष उत्थापन करके समाधान करना चाहते थे सारार्थ दर्शनी टीका में कि यदेश पुंसा वृषभ स्त्रियपति स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति स्वजन्मना चंक्रमणेन च अंचति नाम सत्करोति पूजयति। भगवान अपने जन्म के द्वारा और चरण विन्यास के द्वारा जिस मधुवन को सत्कृत कर रहे हैं, जिस जदुकुल को सत्कृत कर रहे हैं, वो धन्य है। यहाँ वर्तमान प्रयोग काल का प्रयोग किया गया है। पश्यन्ति, और इससे पहले भी पश्यन्ति नित्यं जदनुगृहे स्थितं स्मितावलोकं स्वपतिं स्मयत प्रजा। सर्वत्र वर्तमान काल निर्देश करने से ये सिद्धांतित तो होता है कि भगवान की लीला नित्य है, नित्य लीला चलती रहती है। ये नहीं कि भगवान का आविर्भाव हो गया तो ये भगवान का आविर्भाव भूतकालिक हो गया, इससे नहीं। समस्त लीलाएं नित्य होती है, अनुक्षण चलती रहती है, ये सिद्धांत है। ये भक्ति संप्रदाय की जो आचार्य गण है, जो भागवत शास्त्र मर्मज्ञ सुधी वृंद है, उनका यह सिद्धांत है कि भगवान की लीला नित्य होती है, भगवान की जन्म भी नित्य है और कर्म भी नित्य है। तो इस पर चक्रवर्ती पाद का ये पूर्व पक्ष था कि ननु कथं जन्म कर्मणो नित्यत्वम ते ही क्रिये। जन्म और कर्म नित्य कैसे हो सकते हैं? जन्म कर्म दोनों क्रिया है और क्रियात्वं च प्रति निजांसम अपि आरंभ परिसमाप्ता समाप्ति भ्यांगेव सिद्ध्यति। क्रिया तो होता है, अनेक अवान्तर व्यापारों का समूह क्रिया होता है। क्रिया अवान्तर व्यापारों का जो समूह है, जिनको अपनी बुद्धि से एक क्रिया हम कहते हैं, क्रिया नाम यं अत्यंता परिदृष्टा पूर्वा परिभूता वयवा, ये महाभाष्य में कहा गया है। क्रिया नाम यं अत्यंता परिदृष्टा पूर्वा परिभूता वयवा पिंडी भूता न शक्या निर्देशयितुम्। और क्रिया के लिए ये भी कहा गया है कि यहाँ पर बुद्धि से एकत्व का आरोप होता है। जैसे क्रिया में तो एक क्रिया कहते हैं कि पाकानुकूल व्यापार हो पाक क्रिया, गमनानुकूल व्यापार हो गमन क्रिया, लेकिन एक क्रिया में अनेक अवान्तर क्रिया रहती है। पाक क्रिया कहने से उसमें अग्नि संयोजन, चुल्ली स्थाली स्थापन, तंडोल निक्षेप इत्यादि अनेक क्रियाएं होती हैं। और पूर्व पूर्व तो उन समस्त क्रियाओं के समूह को, पूर्वापरिभूतावयव को क्रिया कहते हैं।
तो इसका तात्पर्य है कि जो समुदाय पूर्वापरिभूतावयव समुदायात्मिका जो क्रिया है, उसके एक अवयव की समाप्ति होती है और दूसरे अवयव का प्रारंभ होता है। इस तरह क्रिया की गति चलती रहती है। अगर प्रथम अवयव की समाप्ति ही नहीं होगी तो क्रिया का प्रारंभ कैसे होगा? विनष्ट आद्यावयवकत्वे सति अनुत्पन्न अंत्यावयवत्व वर्तमानत्व कहा गया है। वर्तमान काल वही होता है कि क्रिया का आद्यावयव प्रथम अवयव नष्ट हो गया है और अंत्यावयव की उत्पत्ति नहीं हुई है, वो वर्तमान काल है। और अंत्यावयव की उत्पत्ति हो गई तो उसको भूतकाल कहेंगे, और आद्यावयव की उत्पत्ति नहीं हुई है तो उसको भविष्यत काल कहेंगे। तो इस तरह क्रिया जो पूर्वापरिभूतावयव जो क्रिया है, इस क्रिया में पिंडी जो आद्यावयव से लेकर अंत्यावयव तक जो क्रिया, जिसको बुद्ध्या प्रकल्पिता भेद क्रियेति व्यपदिश्यते कहे भर्तृहरि। बुद्ध्या प्रकल्पिता भेद, हम बुद्धि से यद्यपि उन समुदायों को एकत्रित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक क्रिया अवयव की समाप्ति होने पर क्रिया के दूसरे अवयव की उत्पत्ति होती है। तो योगपद्य न होने से उनको एक साथ समुदाय, एक समय में समुदायतया नहीं बता सकते हैं। फिर भी बुद्धि से हम उसके समुदाय को एकत्रित कर सकते हैं, बुद्ध्यारूढ़ कर सकते हैं। बुद्ध्या प्रकल्पिता भेद क्रियेति व्यपदिश्यते। तो क्रमजन्मा व्यापारों के जब बुद्धि से एकत्व का स्थापन करते हैं और जिनके एक एक अवयव की समाप्ति होती जाती रहती है, दूसरी अवयव की उत्पत्ति होती जाती रहती है, उसको क्रिया कहते हैं। तो अगर तो इसका अर्थ है कि क्रिया तो नित्य नहीं है, और नित्य होते क्रिया ही नहीं हो सकती है, और जन्म कर्म तो क्रिया ही है, और जन्म कर्म को नित्य कैसे कह सकते हैं? जन्म भगवान की बाल्य जन्म हो गया, फिर बाल्य लीला हुई, फिर बाल्य लीला के बाद पौगंड लीला हुई, फिर कैसर लीला हुई। तो एक एक लीला की परिसमाप्ति के बाद दूसरी लीला का प्रादुर्भाव होता है। तो जब जन्म लीला है तो उस समय पूतनावध लीला नहीं है, जब पूतनावध की लीला है तो उस समय तृणावर्तवध की लीला नहीं है, जिस समय तृणावर्तवध की लीला है उस समय तो कैसर लीला नहीं है। तो नित्यत्व कैसे होगा? नित्यत्व नाम त्रिकालाबाधितत्व। यही पूर्व पक्ष को उपस्थापन करते हैं श्री सारार्थ दर्शनिकार। जन्म कर्मणो नित्यत्व कथम ते ही क्रियात्वं च प्रतिनिजांशम अपि आरंभ परिसमाप्तिभ्यां ही सिद्ध्यति। क्रिया के एक एक अंश का जब आरंभ होता है, परिसमाप्ति होती है, तो दूसरे अंश का पुनः आरंभ होता है, उसकी परिसमाप्ति होती है, पुनः तीसरे अंश का आरंभ होता है, पुनः परिसमाप्ति होती है। इस तरह जब एक क्रिया के जितने अंश हैं, जितने अवयव हैं, सबका आरंभ और परिसमाप्ति हो जाती है, तब क्रिया की पूर्णता कहते हैं। तब फिर पुनः उस क्रिया के लिए वर्तमान काल का प्रयोग नहीं होगा, उसके लिए अतीत काल का प्रयोग होगा। तो नित्यत्व कैसे हो सकता है? जन्म कर्म तो क्रिया है, तो नित्य कैसे हो? इति ते बिना स्वरूप हान्यापत्ति। अगर नित्यत्व है तो क्रियात्व नहीं है, क्रियात्व है तो नित्यत्व नहीं है। नित्यत्व होने से क्रियात्व की स्वरूप हानि हो रही है। इस तरह शंका कवि कह रहे हैं नैष दोष, ये दोष नहीं। लौकिक क्रिया में क्रिया के लिए ये लक्षण संघटित है कि क्रियात्व ही प्रतिनिजांसंगपि आरंभ परिसमाप्ति भ्यांगेव सिद्ध्यति। क्रिया के एक एक अंश के प्रारंभ और परिसमाप्ति होने से क्रियात्व की सिद्धि होती है। तो इसी सारार्थ दर्शनिकार कहते हैं श्री भगवती सदैव आकार आनंत्यात् प्रकाश आनंत्यात् जन्म कर्म लक्षण लीला आनंत्यात् अनंत
प्रपंच अनंत वैकुंठगत तत्व लीला परिकराणाम व्यक्ति प्रकाशयो आनंद त्याग। कहते हैं भगवान एक होने पर लीला में अनंत आकार ग्रहण करके रहते। श्री भगवती सदैव आकार आनंद त्याग। जहां जहां वैकुंठ में जितने प्रकाश है वहां भगवान का प्राकट्य, भगवान की अवस्थिति है। भगवान तो अनंत प्रकाशों में अनंत आकार लेकर विहार करते हैं। ये नहीं कि श्री कृष्ण केवल यशोदा जी के पास है तो गोपिकाओं के पास नहीं है, गोपिकाओं के पास है तो नंद बाबा के पास नहीं है, तो इस तरह नहीं है। भगवान अनंत प्रकाशों में अनंत लीला परिकरों के साथ अनंत आकार लेकर विहार करते। कहते प्रकाश आनंद त्याग, जन्म कर्मण लक्षण लीला आनंद त्याग। तो जितने प्रकाश है एक एक प्रकाश में किसी लीला की सिद्धि चलती है। किसी एक प्रकाश में जन्म लीला हो रही है तो किसी एक प्रकाश में तत्परवर्तिनी लीला हो रही है, तो अपर प्रकाश में दूसरी लीला हो रही है। क्योंकि अनंत प्रपंच अनंत वैकुंठगत लीला परिकराण, अनंत प्रपंचों में अनंत अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जिस तरह ब्रह्मांड अनंत है, वैकुंठ के प्रकाश भी अनंत है, तो वहां भी तत्त लीलाएं चलती रहती है। और लीला परिकरगण भी अनंत है। कहीं पर वात्सल्य रस की लीला चल रही है तो किस प्रकाश में, तो किस प्रकाश में सख्य रस की लीला चल रही है, तो अपर प्रकाश में मधुर रस की लीला चल रही है। तो इस तरह अनंत वैकुंठगत अनंत प्रकाशों में भगवत तत्त लीला परिकरों के साथ भगवान की विभिन्न लीलाएं चल रही, एक साथ ही चल रही है। ये नहीं कि अब जन्म लीला चल रही है तो पूतना बध लीला या गोचारण लीला नहीं हो रही है। ये वो लीला भी अन्य प्रकाश में, अन्य वैकुंठ के अन्य प्रकाश में या किसी ब्रह्मांड के अन्य ब्रज में वो लीला चल रही है। यतएव सत्यो अपि तत्तद आकार प्रकाश गतयो तत्तद आरंभ समाप्त्यो एकत्र एकत्र ते जन्म कर्मणो अंशा जावत् समाप्यन्ते न समाप्यन्ते वा तावदेव अन्यत्र अपि आरब्धा भवन। कहते एक प्रकाश में जब एक लीला की समाप्ति हुई ही नहीं हुई मान लीजिए, तो दूसरे प्रकाश में वो लीला शुरू हो जाती है। जैसे भगवान की जन्म लीला हुई, जैसे ही जन्म लीला एक प्रकाश में पूर्णता को प्राप्त हो गई है, पूर्णता प्राप्त होने वाली है कि दूसरे प्रकार वो लीला प्रारंभ हो जाती है। इति भगवती विच्छेदाभावात नित्येव ते जन्म कर्मणि व। इस तरह अनंत प्रकाशों में लीला का अनंत स्वरूप में प्रतिनियत विस्तार प्रवर्तित है। इसलिए भगवती नित्यत्वात्, भगवान की जन्म लीला कहीं चल रही है और कहीं दूसरी लीला चल रही है। ये नहीं कि कोई लीला कहीं पर नहीं चल रही। अनंत प्रपंचों में अनंत वैकुंठों में अनंत परिकरों के साथ भगवान की लीला का एक एक स्वरूप प्रकटित हो रहा है। तत्र केचित तत्र ते क्वचित किंचित विलक्षणत्वेन एव आरभ्यते क्वचित ऐकरूपेण इत्यतिज्ञ। तो कहेंगे कि जैसे मथुरा में भगवान कंस कारागार में प्रकट होते हैं, वसुदेव देव की भयभीत होकर स्तुति करते हैं, भगवान निर्देश देते हैं कि मुझे लेकर के ब्रज में स्थापन कर दो। तो इसी तरह क्या लीला सब जगह जन्म लीला चलती है ना, कुछ परिवर्तन होता है। तो कहते हैं क्वचित किंचित वैलक्षण्येन क्वचित ऐक्य रूपेण। कहते हैं कहीं कहीं तो लीला में विलक्षणता भी होती है, कहीं कहीं एक रूपता भी होती है। एक प्रकाश में लीला जिस रूप में चल रही है, जब वह लीला दूसरी प्रकाश में जाती है तो वहां कुछ विलक्षणता भी हो सकती है कुछ अंशों में, और कुछ अंशों में समानता भी हो सकती है। क्यों ना, विशेषण भेदात विशेषण ऐक्यात। विशेषणों के भेद से, धाम के भेद, परिकरों के भेद,
परिकरगत पार्षदों के भावों का भेद, इन विशेषणों के भेद से वो लीला किस प्रकार में पृथक भी हो सकती है, तो किस प्रकार में समानता को भी प्राप्त हो सकती है। लेकिन लीला तो नित्य होती है। एक एव आकार प्रकाश भेदेन पृथक क्रियास्पदं भवति इति। तो एक ही आकार प्रकाश भेद से पृथक पृथक क्रिया का आस्पद होती है। जैसे देवर्षि नारद जी जब भगवान की द्वारिका लीला का अवलोकन करने के लिए द्वारिका धाम में पधारते हैं, तब देखते हैं कि चित्रम बतेत देके देखे न बपुषा जुगपत पृथक। एक बपू द्वारिका नारद जी ये चिंता करते हैं कि भगवान एक श्री विग्रह से व्यस्त सहस्त्र स्त्रियों को कैसे विवाह किए, ये जानने के लिए जब देवर्षि नारद जी द्वारिका में पधारते हैं तो देखते हैं कि एक जगह तो भगवान रुक्मिणी के साथ विहार कर रहे हैं, तो कहीं हवन कर रहे हैं, कहीं शिशुओं को अपने पुत्रों को अध्यापन करा रहे हैं, कहीं द्वारकापुरी की गतिविधि का निरीक्षण करने के लिए गुप्त रूप से भ्रमण कर रहे हैं, तो कहीं मृगया के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, कहीं पुराण श्रवण कर रहे हैं, कहीं जल क्रीड़ा कर रहे हैं, कहीं मंत्रियों के साथ गोपन विषयों की चर्चा पर निमग्न है। इस तरह देवर्षि नारद जितने भगवान के जिन जिन महलों में जाते हैं, सब जगह देखते हैं कि भगवान अलग अलग लीला में निरत है। तो इसका ये कह रहे हैं, चक्रवर्ती पाठ कर रहे हैं, चित्रम बतेत देखे न बपुषा जुगपत पृथक गृहेषु व्यस्त सहस्रम स्त्रिय एक उदावहत। तो ये विषय में इसकी व्याख्यान में, इस श्लोक की व्याख्यान में इसका प्रतिपादन करेंगे। एक एव आकार प्रकाश भेदेन पृथक क्रियास्पदं भवति। भगवान के आकार एक ही है, लेकिन प्रकाश भेद में तो अलग अलग क्रियाओं के आश्रय होते, अलग अलग क्रियाओं के आधार होते हैं। इस अतः अनंत वैकुंठों के प्रकाश में, अनंत ब्रह्मांडों की भूमि में जहां जहां भगवान की लीलाएं होती है, तो एक जगह एक लीला की परिसमाप्ति होते ही न होती ही वो दूसरी जगह वो लीला प्रारंभ हो जाती है। तथा सती एकत्र ततः क्रियाभेदा तत्त क्रियात्मकेषु प्रकाश भेदेषु अभिमान भेदस्य गम्यते। तो कह रहे हैं कि अगर भगवान एक जगह लीला कर रहे हैं, जल क्रीड़ा की लीला कर रहे हैं, तो एक जगह हवन की लीला कर रहे हैं, तो उनमें क्या प्रतीति होती है? तो भगवान क्या मानते हैं कि जो मैं हवन कर रहा हूँ वही मैं ये लीला कर रहा हूँ? कहते नहीं, भगवान योग माया से भगवान का भी अभिमान भेद होता है। जहां पर जो लीला करते हैं उस स्वरूप में ही मैं ये लीला कर रहा हूँ, ये बोध होता है। भगवान की जो योग माया का वैभव ऐसा है, क्रिया भेद से भगवान का अभिमान भेद भी रहता है। उस स्वरूप में मैं यही लीला कर रहा हूँ, यही बोध होता है भगवान को। दूसरे जगह जो लीला कर रहे हैं तो उनको बोध होता है कि मैं यही लीला कर रहा हूं। तथा सती एकत्र एकत्र लीला क्रमजनित रसोद्बोधोस्त जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान को रसोद्बोध नहीं होगा। भगवान को अगर तादात्म्य न एक ही आकार में समस्त लीलाओं का बोध हो जाएगा, तो दूसरे आकार में, दूसरे प्रकाश में उस लीला का रसोद्बोध नहीं होगा। इसलिए भगवान जिस प्रकाश में जिस लीला को कर रहे हैं, उस लीला के आश्रय रूप से अभिमान भगवान का यह है कि मैं इस लीला में शामिल हूं। तो उस लीला के कर्तृत्व होने, कर्ता के रूप में भगवान का उन परिकरों के साथ रसोद्बोध होता है। लेकिन एक ही प्रकार अनंत आकार होने पर भी और एक आकार में ही समस्त लीलाओं का बोध होने लगे उनको, तो दूसरे प्रकाश में उनको रसोद्बोध नहीं होगा। इसलिए एक आकार होने पर भी
कुछ भी भेद न होने पर भी लीला वैचित्र्य के लिए, लीला वैशिष्ट के लिए, योग माया के द्वारा, लीला शक्ति के द्वारा भगवान के हृदय में उस लीला का ही अभिमान होता है। कहा मृदभक्षण लीला हो रही है तो भगवान उसी लीला का ही आवेश में निमग्न है, और किसी प्रकाश में भगवान गोचारण लीला कर रहे हैं तो भगवान गोचारण लीला के ही आवेश में निमग्न है। इसलिए लीला रसोदबोध में सांकर्य नहीं होता है। तो एक आई कह रहे हैं, ननु कथं तेव जन्म कर्मणि वर्तेते इत्युक्तम पृथक आरब्धत्वात् अन्येव तेषाम्। कहते ठीक है, भगवान के जन्म कर्म समाप्त नहीं होते, एक ही बार एक ही प्रकाश में जन्म की पूरा होते ही दूसरे प्रकाश में पुनः जन्म लीला की आवृत्ति होने लगती है। लेकिन वो वही जन्म कैसे कहेंगे? काल भेद होने से वो तो जन्म तो अलग हो गया, तो नित्यत्व कैसे हुआ? अभी एक प्रकाश में जो जन्म लीला संघटित हुई है और उस लीला की पूर्ति के बाद दूसरे प्रकाश में वो जन्म लीला की आवृत्ति होगी, तो वो तो अलग जन्म हुआ ना, काल भेद से, स्थान भेद से, परिकर भेद से। वो लीला तो पृथक हो गई, वही जन्म कैसे कहेंगे? कहते हैं नहीं, काल भेदेन उदितानां अपि समान रूपाणां क्रियाणाम एक। काल भेद होने पर भी समान रूप वाली क्रियाओं में एकत्व को मानना होगा। इसमें श्री चक्रवर्ती पाद शारीरक भाष्य के, शंकराचार्य के शारीरक भाष्य के एक वचन को उद्धार करते हुए कहते हैं, द्वीर गो शब्दोयम उच्चारितः न तो द्वौ गो शब्दो इति प्रतिनिर्णीतम शब्देकत्वम्। शब्द की एकत्व की प्रतिष्ठा के लिए भगवत्पाद शंकराचार्य जी कहते हैं, इसने 2 बार गो शब्द का उच्चारण किया, तो हम यह कहते हैं कि द्वीर गो शब्दोयम उच्चारित। इस गो शब्द को, एक गो शब्द को द्विबार उच्चारण किया, एक गो शब्द को नहीं कि 2 गो शब्द को उच्चारण किया। द्विहि गो शब्दोयम उच्चारित न तो 2 गो शब्द, एक ही गो शब्द को इसने 2 बार उच्चारण किया, न कि 2 गो शब्द को उच्चारण। यद्यपि काल भेद है, जिस समय प्रथम क्षण में गो शब्द का उच्चारण हुआ उस समय द्वितीय क्षण उच्चार्यमाण गो शब्द अलग है, लेकिन शब्देकत्व की सिद्धि के लिए भगवत्पाद शंकराचार्य जी कहते हैं कि द्विहि गो शब्दोयम उच्चारित न तो 2 गो शब्दो उच्चारित इति प्रतिनिर्णीतम शब्देकत्वम। और आगे भी कहते हैं, तथैव द्विहि पाकः कृत अनेन न तो 2 पाको इति। इसने 2 बार पाक क्रिया की, न कि 2 पाक किया। पाक क्रिया, एक ही पाक क्रिया की द्विरावृत्ति हुई, न तो 2 पाको। द्विहि पाक, द्विहि अपचत अयम अनेन द्विहि पाक क्रिया विहिता न तो 2 पाक क्रिय कृते अनेन। तो इस तरह इसमें भगवत्पाद शंकराचार्य जी ये सिद्धांत करते हैं कि शब्द की नित्यता इसे होती है और क्रिया की भी नित्यता है। तथे द्विगो शब्दोयम उच्चारितः न तो 2 गो शब्दौ इति प्रतिनिर्णीतम क्रियैकत्वम शब्दैकत्वम तथैव द्विहि पाकः कृतः अनेन न तो 2 पाको इति। तो इससे ये सिद्धांत, यद्यपि दोनों गो शब्दों के उच्चारण में काल भेद है, दोनों पाक क्रियाओं में काल भेद है, फिर भी उसमें कहते हैं कि एक ही सब गो शब्द का द्विबार उच्चारण किया, एक ही पाक क्रिया की द्विरावृत्ति हुई। इस तरह काल भेद होने पर भी अनंत प्रकाश में जो एक लीला की जो पुनरावृत्ति होती है उसको वही लीला मानना पड़ेगा, क्योंकि आकार साम्य है, स्वरूप साम्य है, एक ही भगवान वह लीला कर रहे हैं, इसलिए वही जन्म लीला है, वही कर्म है, इसमें भेद नहीं है। तो क्रिया की, भगवान की जन्म कर्म की नित्यता तो सिद्ध होती है। ततो जन्म कर्मणो नित्यता युक्ता है। अतएव आगमादो अपि भूतपूर्व लीलोपासन विधानम युक्तम। अतएव आगमादि ग्रंथों में जो लीला संघटित हो गई है
उस लीला की उपासना करने कह गई है। अगर वो लीला नित्य नहीं होती उसकी उपासना कैसे कर किया जाए? आगमादपि भूतपूर्व लीलोपासन विधानम युक्तम तथा च उत्तम माध्व भाष्ये। माध्व भाष्य का वचन का उद्धार करते हैं चक्रवर्तीपाद, कहते हैं कि परमात्म संबंधित्वेन नित्यत्वात् त्रिविक्रमत्वादिषु अपि उपसंहार्यत्वं युज्यते। अब भगवान की जो वामनावतार की लीला संघटित हो गई है, लेकिन परमात्मा संबंधी होने से अभी भी भगवान की उस लीला का हम उपासना कर सकते हैं। उपासना कैसे करेगी? उपासक हो उपास्य की जो लीला अभी विद्यमान है, हम उस लीला की विद्यमान लीला की अनु अनुचिंतन परंपरा में प्रवेश कर सकते हैं। वह लीला ही अभी नहीं है तो उसका चिंतन कैसे हो सकता है? श्री माध्वाचार्य जी कहते हैं कि परमात्मा संबंधित्वेन नित्यत्वात् त्रिविक्रमादिषु अपि उपसंहार्यत्वं युज्यते। उपसंहार्यत्व का अर्थ है उपादेयत्व। परमात्मा संबंधी होने से भगवान की त्रिविक्रम लीला अर्थात वामनावतार की लीला भी इस समय भी उस लीला को उसी तरह वर्तमान कालिकत्वेन हम चिंतन कर सकते हैं। तो आगे कहते हैं अनुमतम चैत श्रुत्या, श्रुति भी इसकी अनुमोदन करती है। कहकर माध्वाचार्य कहते हैं जद भूतम भवच्च भविष्यत्यैव त्यनेन एव। जो भूत हो, जो भविष्य है, जो वर्तमान है, समस्त लीलाओं को चिंतन करना। तो इसमें भूतपूर्व लीला को भी उपादेयतया इस समय संघटित हो रही है, इसलिए बुद्धि से उस लीला को चिंतन करने का, उस लीला को अनुध्यान करने का, उस लीला को हृदय में स्थापन करने का उपदेश माध्वाचार्य जी कहे हैं। उपसंहार्यत्वं नाम उपासनायां उपादेयत्वम् इत्यर्थ। तत्र तस्य जन्मनः प्राकृतात् तस्मात् विलक्षणत्वं प्राकृत अनुकरणेन आविर्भाव मात्रम क्वचित तदनुकरण वेति भगवत। कुछ वहां पर मुद्रणगत त्रुटि है। तो प्राकृता तस्मात् विलक्षणत्वं प्राकृत जन्म अनुकरणेन आविर्भाव मात्रत्वं क्वचित तद अनुकरणेन वेति भगवत संदर्भ। तो यहाँ अनुकरण लिखा है, मैं जितना समझता हूँ कि अनुकरण होना चाहिए। तो कहते हैं कि प्राकृता तस्मात् विलक्षण, कहते भगवान के जन्म प्राकृत जन्म से विलक्षण होने पर भी तो कभी भगवान प्राकृत जन्म का अनुकरण नहीं करते हैं, केवल आविर्भाव मात्र होते हैं। जैसे नृसिंह भगवान के जन्म वो प्राकृत जन्म नहीं है, स्तंभ से आविर्भूत होते हैं। नृसिंहदेव स्तंभ से आविर्भूत होते हैं, यहाँ प्राकृत जन्म का अनुकरण नहीं है। और कहीं कहीं प्राकृत जन्म का अनुकरण भी होता है, लेकिन वहां भी आविर्भाव है। कहीं प्राकृत जन्म का अनुकरण पूर्वक आविर्भाव और कहां पर अनुकरण न आविर्भाव। लोक प्रतीति के लिए, लोक लीलत्व की सिद्धि के लिए कहीं कहीं प्राकृत जन्म की अनुकरण मात्र होता है। आविरासित यथा दिश्याम यथा प्रत्यंग दिशिंदिव पुष्कर, भगवान देवकी जी के पास प्रकटित होते। तो देवकी जी को लगती है कि ये अष्टम मास में भगवान प्रकटित हो रहे हैं। देवकी जी अपने को अंतर्वत में याद करती है। तो ये लीला ये प्राकृत जन्म की अनुकरण के साथ आविर्भाव, और कहा तो केवल आविर्भाव प्राकृत जन्म के अनुकरणतया आविर्भाव, ये विषय भगवत संदर्भ में स्पष्ट। इस तरह भगवान के जन्म कर्म क्रिया होने पर भी उसमें अनंत प्रकाशगत, अनंत वैकुंठगत, अनंत परिकर भेद से लीला की नित्य निरंतरतया प्रवृत्ति चलने से उसमें नित्यता की सिद्धि की गई। आगे कहते हैं केचित्तु तद भक्त धामादीनाम इव अनंत प्रपंच नित्य धाम से जन्म कर्मणो अपि
प्रकाश बाहुल्या नित्यत्व सिद्धि इत्यादि। और कोई कहते हैं कि भगवान के अनंत प्रपंच नित्य धाम, अनंत प्रपंचगत जो नित्य धाम, वहां भी जन्म कर्मणो अपि प्रकाश बाहुल्या नित्यत्वम सिद्ध तद भक्त धामादिनाम इव। अनंत प्रपंच नित्य धाम, प्रपंच में भी जो नित्य धाम है, तत्त ब्रह्मांड में जो भगवान के नित्य धाम है, वहां भी जन्म कर्मों का प्रकाश बाहुल्य से नित्यत्व सिद्धि है। किस ब्रह्मांड के किस प्रकाश में जन्म लीला चल रही है, तो ब्रह्मांड के अन्य प्रकाश में अन्य लीला चल रही है। तो वैकुंठगत प्रकाश भेद से हो, प्रपंचगत प्रकाश भेद से हो, तो भगवान की समस्त लीलाएं किसी न किसी प्रकाश में प्रवृत्त हो रही है। इसलिए जन्म भगवान की जन्म लीला और विविध जो कर्म लीला, ये क्रिया होने पर भी उसकी नित्यता की स्थिति में कोई कठिनाई नहीं है, ये नित्य ही है, ये सिद्धांत की उपस्थापन करते हैं। इस तरह इस श्लोक की व्याख्यान हो गया। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोकुल, अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोकुल, महोऽलं पुण्यतमं मधुर्वनं, यदेष पुंसामृषभो श्रियः पति स्वजन्मना संक्रमणेन चाञ्चति, स्वजन्मना संक्रमणेन चाञ्चति। अहो बत स्वर्यशस तिरस्करी कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवः, अहो बत स्वर्यशस तिरस्करी कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवः, पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेसितं, पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेसितं, स्मितावलोकं स्वपतिं स्मजत् प्रजा, स्मितावलोकं स्वपतिं स्मजत् प्रजा, स्मितावलोकं स्वपतिं स्मजत् प्रजा। तो इसमें पुनः वो हस्तिनापुर की रमणिया अब द्वारिकापुरी का वैशिष्ट्य को प्रतिपादन कर कि भगवान अभी द्वारिका में लीला कर रहे हैं, अब द्वारिका पधार रहे हैं हस्तिनापुर को छोड़ करके। कहते अहो बत स्वर्यशस तिरस्करी कुशस्थली, द्वारिका का अपर नाम कुशस्थली है, क्योंकि ये द्वारिका इससे पहले ये मनुपुत्र सरजाति के पुत्र आनर्त के पुत्र रेवत इस कुशस्थली को समुद्र के अंदर कुशस्थली का निर्माण किए थे। नवम स्कंद के तृतीय अध्याय में ये विषय आता है कि उत्तानवर्हिरानर्तो भूरिशेन इति त्रयः, सरजाते रभवन पुत्रा आनर्तात रेवतु भगत। भगस्वत मनु के ये पुत्र सरजाति ही हैं, उनके 3 पुत्र हुए थे, उत्तानवर्हि और आनर्त भूरिशेन। आनर्त के पुत्र होते हैं रेवत, वो रेवत सोंत समुद्रे नगरी विनिर्माय कुशस्थलीं आस्थितो भुंक्त विषयान आनर्तादीन अरिंद। वो रेवत वयोसुत मनु के पुत्र सरजाति के पुत्र जो आनर्त, उनके पुत्र जो रेवत वो स्वंत समुद्रे नगरी विनिर्माय कुशस्थलीं, अंत समुद्र में कुशस्थली नामक नगरी का निर्माण किए थे, और आस्थितो भुंक्त विषयान आनर्तादीन अरिंद, वो अंत समुद्र में कुशस्थली नामक नगरी का निर्माण करके उसका शासन करते। वही कुशस्थली को ही भगवान जो वो अपनी द्वारिका लीला के लिए उसको परिवर्धित संस्कृत करके द्वारिका के रूप में विश्वकर्मा जी के द्वारा सुस्थापित की, इसलिए द्वारिका का नाम अपर नाम कुशस्थली है। तो इसलिए ये रमणिया कह रही है अहोवत स्वर्यशस तिरस्करी कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवः,
कुशस्थली नाम द्वारिका नगरी, स्वर यशस तिरस्करी, स्वर्ग की कीर्ति का भी तिरस्कार करने वाली है। और भुवः पुण्य जशस्करी, पृथ्वी की कीर्ति को बढ़ाने वाली है। स्वर्ग की कीर्ति को तिरस्कार करने वाली है और पृथ्वी की, इसे धरती की कीर्ति को बढ़ाने वाली है। कौन ना? कुशस्थली द्वारिका। क्यों? पश्यन्ति नित्यम यदनुग्रहेसितम, जिनके अनुग्रह युक्त, अनुग्रह पूर्ण स्मितावलोकम, स्मितहास्य पूर्ण अवलोकन को, अनुग्रह संयुक्त स्मितपूर्ण अवलोक को, स्मितपूर्ण अवलोक विशिष्ट अपने प्रभु को, यत् प्रजा पश्यन्ति, जिनका एक बार भी दर्शन देवादि के लिए सुदुर्लभ है, उन भगवान को, उन भगवान की स्मितपूर्ण मुखारविंद को, स्मितहास्य पूर्ण वदनारविंद को नित्य निरंतर प्रतिदिन प्रतिक्षण इस नगरी की प्रजा अवलोकन करने का सौभाग्य के अधिकारी होती है, तो उस नगरी का महत्व क्या बताएंगे? अवश्य ही वो नगरी समस्त भुवनों में धन्य है और पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार करने वाले है। इसमें श्री श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं, द्वारकाम श्लाघते अहो बत इति आश्चर्य। द्वारकाम श्लाघते, रमणिया द्वारका को प्रशंसा कर रहे हैं। अहो बत इति आश्चर्य, अहो बत ये आश्चर्य बात सब। किं तत् कुशस्थली द्वारका, स्वर्ग उत्कृष्ट इति जद दश तस्य तिरस्करी परिभव करती। स्वर्ग उत्कृष्ट, स्वर्ग का वैभव सबसे उत्कृष्ट है, लेकिन उस स्वर्ग के वैभव को भी तिरस्कार करने वाली है द्वारिका। भगवान तो सत्यभामा जी के साथ जाकर के स्वर्ग से पारिजात वृक्ष को उखाड़ कर ले आए थे। तापित सत्यभामाया बृहद्यानोपशोभने अन्नभूष भ्रमरा स्वर्गात तदगंधा सबलंपता। जब प्रिया सत्यभामा जी के कहने से भगवान जब भौमासुर को वध करके अदिति देवी के छत्र और कुंडल प्रदान करने के लिए स्वर्ग में जाते हैं, तो लौटते समय सत्यभामा जी के निवेदन से भगवान स्वर्ग के पारिजात वृक्ष को उत्पाटन करके गरुड़ में स्थापन करके द्वारिका में ला करके द्वारिका के उपवन में संस्थापित कर दिए। तो स्वर्ग के भ्रमर तो पारिजात के लंपट होते हैं, वो स्वर्ग से छोड़ करके अन्नगो भ्रमरा स्वर्गात तदगंधा सबलंपटा, पारिजात के गंध रूप जो आशव उससे लंपट होकर के, उससे आसक्त होकर के स्वर्ग के भ्रमर भी द्वारिका में आकर गुनगुना रहे थे। तो द्वारिका की सुधर्मा सभा तो इंद्रदेव भगवान को दे ही दिए थे और पारिजात वृक्ष को भगवान ले ही आए थे। तो स्वर्ग की कीर्ति को तिरस्कार करने वाले ही द्वारिका, क्योंकि स्वर्ग में भगवान का निरीक्षण करने का, भगवान का अवलोकन करने का, भगवान के लीला विहार का यह सौभाग्य स्वर्ग में नहीं है। तो इसमें कहते हैं ध्रुवश्च पुण्य यशस्कर्त्री भवती, पृथ्वी की पुण्य कीर्ति को विस्तार करने वाली कुशस्थली। जब जतः तत्रत्या सर्वाः प्रजा, जिसकी समस्त प्रजाएं आबाल वृद्ध वनिता स्वानुग्रहेण ईशितम प्रेषितम स्मितावलोकः दर्शयतम। अनुग्रहे स्थितम स्मितावलोक, अनुग्रह के द्वारा ईशित स्मितावलोकम स्वपतिं पश्यन्। स्मितपूर्वक अवलोकः दर्शयतम, इस तरह पति को अवलोकन करते हैं। स्वानुग्रहेण ईशितम नाम प्रेषितम, अनुग्रहेण प्रेषितम पश्यन्ति। और ईशित का दूसरा अर्थ करते हैं जज्बा अनुग्रहार्थम ईशितम इष्टम, अनुग्रह के लिए इष्ट अपने पति को, अथवा कहाँ पर पाठ भेद है अनुग्रहोषितम इति पाठे अनुग्रहार्थम उषितम कृत निवास, और पाठ जहाँ पर अनुग्रहोषित है वहाँ वश धातु से वश निवास से त प्रत्यय करने से अनुग्रहार्थम उषितम। इस द्वारिका में भगवान अनुग्रह करने के लिए ही निवास कर रहे हैं।
ऐसे स्मितावलोक, स्मितपूर्ण बदनारविंद, ये अवलोकन को इस द्वारिका की प्रजाएं नित्य निरंतर निरीक्षण करती रहती है। उस द्वारिका की कीर्ति तो स्वर्ग की कीर्ति को खंडित करने वाली और भुवन की कीर्ति को बढ़ाने वाली है। ऐकपद्य पाठे त्वनुग्रहेण ईशितं प्रेषितं जस्मितं तत्पूर्वक अवलोक दश्यतम। अगर अनुग्रहे स्मितावलोकम, अगर एक पद ऐसा पाठ करेंगे तो इसका अर्थ होगा अनुग्रहेण ईशितं प्रेषितं जस्मितं। एक पद होने से अनुग्रहे स्मितावलोकम सपति स्मजत, एक पद होने पर इसका विग्रह ऐसा होगा। श्रीधर स्वयं पाठ कर रहे हैं, अनुग्रहेण ईशितम प्रेषितम दत्स्मितम, स्मित का विशेषण हो जाए। अनुग्रह के द्वारा प्रेषित जो स्मित तत्पूर्वक अवलोकन जिसके हैं, ऐसे पति को जिस द्वारिका की प्रजाएं नित्य निरंतर निरीक्षण करती रहती है, वो द्वारिका धन्य। स्वस्य आत्मनः पतिम श्री कृष्णम न तो पित्रादिवत देहमात्र पतिम नित्यं पश्यन्ति स्म नैत स्वर्गे भी अस्ति। कहते स्वपतिम, स्व शब्द का अर्थ तो चार अर्थ होते हैं, आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति और धन। यहाँ स्व शब्द का अर्थ श्रीधर स्वामी जी कहते हैं आत्मनः पतिम, अपनी आत्मा की जो पति है। लोक में भी पति होते हैं, स्त्री की पति होता है, वो तो शरीर के पति है, आत्मा की पति नहीं है। भगवान तो आत्मा, आत्मना आत्मा, चेतना चेतना नाम, तो इसलिए स्वपतिम, स्वस्य नाम आत्मनः पति न तो पित्रादिवत देहमात्र पति। पिता भी पति होता है। कन्या का जब शैशव अवस्था में है, जब विवाह नहीं हुआ है, तो कन्या की पति, कन्या के स्वामी तो पिता है। विवाह के बाद कन्या के पति उसकी भर्ता है, लेकिन ये तो देहमात्र के पति है। लेकिन आत्मा के पति तो केवल केवल नंदनंदन श्री कृष्ण द्वारकेश है। इसलिए कह रहे हैं कि स्वपतिं स्मदत् प्रजा स्वपतिं नाम आत्मनः पतिं पश्यन्ति नैत स्वर्गे भी अस्ति। स्वर्ग में भी यह सौभाग्य नहीं है, आत्मा के भी पति, आत्मा के भी प्रभु परम पुरुष श्री कृष्ण को अवलोकन करने का सौभाग्य हो। अहो बतस्वर यशस्तिरस्करी, अहो बतस्वर यशस्तिरस्करी, कुशस्थले पुण्य यशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेसितं स्मितावलोकं स्वपतिं स्मजत् प्रजा, स्मितावलोकं स्वपतिं स्मजत् प्रजा। तो इस श्लोक की श्रीधर स्वामी पाद की टीका की तो पूर्ति हो गई, लेकिन इसी चक्रवर्ती पाद की टीका अभी पूरी नहीं हुई। तो आप सभी की अनुकंपा से आगामी दिवस में श्री चक्रवर्ती पाद की टीका का अवलोकन कर सकते हैं। तो संजात त्रुटि विच्युति प्रमाद आदि के लिए क्षमा प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नमो नमः सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः महोदय, नमो नमः, प्रणमामि पुनः।